गौरी नागौरी को मिल गई बीजेपी से टिकट। अब गौरी नागौरी देगी हनुमान बेनीवाल को सीधी टक्कर। ये सभी तमाम सवाल हम सभी के दिमाग में घूम रहे हैं, तो चर्चा करेंगे इन सवालों तक, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक नाम लगातार चर्चा में है और वो नाम है गौरी नागौरी। कभी स्टेज पर अपनी पहचान बनाने वाली गौरी नागौरी अब खुलकर राजनीति में उतरने की तैयारी करती दिख रही है और यही वजह है कि उनकी हर मुलाकात, हर बयान और हर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हाल ही में ही गौरी नागौरी की कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों के वायरल होते ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। सवाल उठने लगे हैं कि क्या गौरी नागौरी का बीजेपी टिकट लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल गौरी नागौरी पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुकी है कि अगर मौका मिला तो वो बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इतना ही नहीं, हाल ही में ही भारत अवतार के एक पॉडकास्ट में गौरी नागौरी ने ये तक कह दिया कि मुझे टिकट मिल जाएगी बिकॉज आई लव मोदी जी। अब इस बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई। गौरी नागौरी का नाम कभी डिप्टी सीएम तो कभी किरोड़ी लाल मीणा, कभी जवाहर सिंह बेडम के साथ जुड़ रहा है तो कभी उनके बयान हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमते भी नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गौरी नागौरी जानबूझकर हर बड़े चेहरे के आसपास अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है ताकि खुद को एक मजबूत दावेदार के तौर पर स्थापित किया जा सके। बीजेपी विधायक रेवतराम डांगा पर कमीशन खोरी के गंभीर आरोप लगे थे और उस मामले ने विधानसभा की सदाचार समिति के पास भी गया था और इस मामले में डांगा से 2 बार पूछताछ भी हो चुकी है। हालांकि आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन खुद विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेतृत्व साफ कह चुका है कि अगर आरोप सही पाए गए तो कड़ी कार्रवाई होगी और उनकी विधायकी भी जा सकती है। और यही वो मोड़ है जहां गौरी नागौरी की एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा में है। माना जा रहा है कि रेवतराम डांगा पर कार्रवाई होती है और खिंवसर सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो गौरी नागौरी की नजर इस सीट पर है। गौरी नागौरी खुद ये कह चुकी है कि अगर उपचुनाव हुआ तो वे खिंवसर से चुनाव लड़ना चाहेंगी। इसी बीच हनुमान बेनीवाल का एंगल भी अहम हो जाता है क्योंकि खिंवसर उनकी पारंपरिक सियासी जमीन मानी जाती है। ऐसे में अगर बीजेपी गौरी नागौरी को मैदान में उतारती है तो मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का भी होगा। फिलहाल गौरी नागौरी की ये मुलाकात भले ही शिष्टाचार बताई जा रही है, लेकिन लगातार वायरल तस्वीरें और बयान ये साफ इशारा कर रहे हैं कि गौरी नागौरी अब सिर्फ डांसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं रहना चाहती बल्कि राजस्थान की सियासत में एक मजबूत एंट्री की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या गौरी नागौरी को वाकई बीजेपी का टिकट मिलता है या फिर ये चर्चा सिर्फ सियासी हवा बनकर ही रह जाएगी। मगर इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत अवतार के साथ। धन्यवाद।